नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे सावन महीने में भगवान शिव जी की पूजा के कुछ ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में कि जो आपको पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति और रोगों से मुक्ति और अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भगवान शिव की इन उपायों को करने से प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सावन के इस माह में आप पर भी भगवान शिव की कृपा बरस सकती है अगर आप इस तरीके से शंकर भगवान की पूजा करके आप अनेकों लाभों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने मुक्तकंठ होकर देवादिदेव महादेव की प्रशंसा की है। ये अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः इन्हें आशुतोष भी कहा गया है। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ऐसे उपचार करने होंगे सावन के महीने में, जैसे कि आप कुछ इन निम्न वस्तुओं से पूजन कर सकते हैं, इन्हें चढ़ा सकते हैं। जैसे आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो महादेव जी पर सखी पुष्प एवं बेलपत्र चढ़ाएं। यदि आप लक्ष्मी वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं महादेव जी से तो चावल चढ़ाएं, और पुत्र प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो दूध, जल एवं लाल डंठल वाले धतूरे के पुष्प चढ़ाएं। यदि आप मान प्रतिष्ठा, यश के लिए भगवान का पूजन कर रहे हैं तो जैसे अगस्त पुष्प चढ़ाएं। यदि आप वाहन प्राप्ति एवं सुरक्षा के लिए महादेव का पूजन कर रहे हैं तो आप चमेली के पुष्प चढ़ाएं। यदि आप पत्नी के लिए पूजन कर रहे हैं महादेव का तो आप बेला के पुष्प चढ़ाएं। और यदि रोग शांति के लिए आप पूजन कर रहे हैं तो कनेर के पुष्प चढ़ाएं। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए महादेव का पूजन कर रहे हैं तो तुलसी पत्र एवं गंगा जल चढ़ाएं। इन चीज़ों से आपको जिस चीज़ के लिए आप मनोकामना के लिए पूजन कर रहे हैं महादेव का, उसी हिसाब से आप चीज़ें चढ़ाएं। तो अगर आप यदि रुद्राभिषेक के लाभ जैसे उठाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ नियम हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। प्रसाद के लिए यदि आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आप जल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर हाथी, घोड़ा, गाय और कार मोटर के लिए अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो दही से रुद्राभिषेक करें। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तो आप गन्ना के रस से रुद्र अभिषेक करें। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको तीर्थ के जल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। यदि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं तो महादेव जी का, तो आपको दूध से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शत्रुनाश के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको सरसों के तेल की धारा से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। यदि आप मातृवत्सा, वंध्या स्त्री, पुत्र प्राप्ति के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए गाय के दूध से रुद्राभिषेक कीजिए। यदि आप ज्वर शांति के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो आप जल की धारा से भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करें। यदि आप वंश का विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घी की धारा से भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उसके लिए आपको शमन के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपको दूध की धारा से भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। और यदि विद्यार्थियों को बुद्धिमान होने के लिए या उनकी बुद्धि बनाने के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शक्कर और दूध से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। जैसे दूध में शक्कर मिलाकर रुद्र अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई टीबी का मरीज है, टीबी के रोग से अगर शांति चाहते हैं तो इस सावन के सोमवारों में आप, या फिर पूरे सावन में भी आप भोलेनाथ का शहद से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको शहद से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। ये हैं कुछ उपाय जो कि सावन में भोलेनाथ पर इन चीज़ों से रुद्र अभिषेक करने से, शंकर जी की पूजा से, इन चीज़ों को अर्पित करने से
आपको अनेकों लाभ मिल सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के रुद्र अवतार का विधि पूर्वक रुद्र अभिषेक करने से मनुष्यों के जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन में बढ़ोतरी के लिए सावन सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना शुभ होता है। सावन में रुद्र अभिषेक करना काल सर्प दोष और उसको दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है और राहु और केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। तो दोस्तों, ये थे सावन महीने में भगवान शिव की पूजा के कुछ खास उपाय। अगर आपको ये उपाय पसंद आए हैं, ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया कर हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन जानकारी का लाभ उठा सकें। और अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने सावन के इस महीने में पशुपति व्रत किया है या उसके कोई विधि, नियम या कथा, पूजन सामग्री या उद्यापन आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको पशुपति व्रत की सारी विधि विस्तार से समझाऊंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर।